क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कल्लर या फिर ऑप्शन डी रेगुड़। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है ये क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। तो इस सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बांगर। हमने क्लास में भी चर्चा किया था कि जहाँ नदियों का पानी यानी नदियों के बाढ़ का पानी जहाँ पहुँच जाता है उससे निर्मित मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। और जबकि जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उस प्रकार की मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। और खादर और बांगर जो हैं ये जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों में उर्वरक की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है और इसको न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जलोढ़, क्योंकि जो खादर मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है जबकि बांगर मिट्टी जो होती है वो अनुपजाऊ होती है। लेकिन दोनों जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या कहलाएगी? पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाएगी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में समस्त स्थल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 29%, 33%, 20% या 24%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24%, यानी भारत में समस्त स्थल भाग का 24% भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लाल मिट्टी। आपको बताना है कि इनमें से किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है ये नमी को धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी रेगुड़, ऑप्शन सी तराई या फिर ऑप्शन डी बागर। तो यहाँ ध्यान दें, खादर और बांगर तो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं, रेगुड़ और तराई बचता है। तो तराई क्या होता है? यह दलदली क्षेत्र होता है, और जबकि जो रेगुड़ मृदा है इसे काली या कपासी मृदा भी यानी काली मिट्टी या कपासी मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो बहुत ही आसान है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में तो क्या सही उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी। सही उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी। हमने आपको बताया है कि जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसकी जुताई क्या हो जाती है? स्वतः हो जाती है। इस प्रकार सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी काली मिट्टी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान एवं गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। आपको बताना है कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश एवं जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पर लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और ये चीज़ हमने क्लास में भी चर्चा की है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी जो दक्षिण का पठार है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है। और किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है जो सर्वाधिक क्या है? प्राचीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? आपसे पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल और पीली मृदा, वन मृदा या फिर खारी मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लाल और पीली मृदा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, तो सही उत्तर क्या होगा? लाल और पीली मृदा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या फिर लेटेराइट मृदा। तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मृदा। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है इनमें से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? केरल। यानी जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी के ही निक्षेपण से क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी बनती है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। यानी कि ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान जो भी मैग्मा निकलता है, बाहर निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? लावा।
और किन वो लावा जब क्या होता है ठंडा हो जाता है उससे किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे आग्नेय चट्टानों का। और आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से ही किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। यानी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से लेटेराइट मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो किस राज्य में ये पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे कि केरल में ये पाई जाती हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। अपरदन का मतलब होता है कटाव, तो आपको बताना है कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, यानी पक्षियों में संख्या में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो मृदा अपरदन रोका जाएगा। अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वन रोपण द्वारा। तो देखिए अगर अति चराई भी करवा दी जाएगी तो अगर घास नहीं होगी तो क्या होगी, मिट्टी की कटाई ज़्यादा होगी। वनस्पति उन्मूलन द्वारा यानी वनस्पतियों को जड़ से अगर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है, नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, वन रोपण द्वारा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होगा, काली मिट्टी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो जो रेगुड़ मृदा यानी काली मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। और जो ये काली मिट्टी है किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा क्या होती है, लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए कल्लर, ऑप्शन बी रेगुड़, ऑप्शन सी दोमट या फिर ऑप्शन डी रेह। तो सही उत्तर क्या होगा, दोमट होगा। क्या होगा, दोमट। यानी जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चीका के कण क्या हो, बराबर मात्रा में हो लगभग, तो उसे क्या कहा जाता है, दोमट मृदा कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। ऑप्शन ए क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, काली मिट्टी। यानी भारत में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है ये क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों यानी टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये बताना नहीं है किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 19 है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही उत्तर होगा 4। यानी क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 4 प्रमुख वर्ग हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 4, 5, 6 या 8। तो सही उत्तर क्या होगा, 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी लाल या फिर ऑप्शन डी काली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जलोढ़। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो फिर वही उत्तर होगा क्या, जलोढ़। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। आपको क्या बताना है, बढ़ते से घटते क्रम में चलना है। कैसे, बढ़ते से घटते क्रम में चलना है। ऑप्शन ए दिया गया है काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट। ऑप्शन बी दिया गया है जलोढ़, काली, लाल या फिर लेटेराइट। ऑप्शन सी है जलोढ़, लाल, काली या फिर लेटेराइट। ऑप्शन डी है लाल, जलोढ़, काली या फिर लेटेराइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ है, फिर उसके बाद में कौन सी है, लाल है, फिर उसके बाद में कौन सी है, काली है, फिर उसके बाद में कौन सी है, लेटेराइट। यानी जल कैसा होगा, लाल होगा, काला होगा, फिर और किस में होगा, तो लोटा में होगा। जल होगा, क्या होगा, लाल होगा, फिर काला होगा, फिर किस में होगा, लोटा में होगा। जल होगा, लाल होगा, काला होगा, फिर लोटा में होगा। तो जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे के अणु
होने के कारण ये क्या हो जा रहा है, अनवर होता जा रहा है, यानी अनुपजाऊ होता जा रहा है। ऑप्शन ए है मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी है जलोढ़क, ऑप्शन सी है पांडजोलिक, या फिर ऑप्शन डी है लैटेराइट। तो सही उत्तर क्या होगा, लैटेराइट। जो लैटेराइट मृदा है इसमें इसमें क्या है, लोहे का अतिरेक होने के कारण ये क्या होता जा रहा है, अनवर होता जा रहा है, यानी अनुपजाऊ होता जा रहा है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। ऑप्शन ए है लैटेराइट, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है लाल, या फिर ऑप्शन डी है जलोढ़। तो सही उत्तर क्या होगा, लैटेराइट मृदा। ये जो लैटेराइट मृदा है ये क्या होती है, सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है एवं गीली होने पर यह दही की तरह क्या होती है, लिपलिपी हो जाती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन बी है यह एक क्षारीय मिट्टी है, ऑप्शन सी है इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है, ऑप्शन डी है इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये गलत हो जाएगा, यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं है। लैटेराइट मिट्टी है जो है वो सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। और लैटेराइट मिट्टी ही है, अभी हम लोगों ने देखा था कि सूखने पर ये ईंट की तरह क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, और गीली होने पर ये दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। देखेंगे आज के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, और लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोहे की मात्रा होती है ना, तो इसकी वजह से क्या होती जा रही है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, बिल्कुल ये भी सही है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, और फिर क्या कह रहा है, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। तो सही उत्तर क्या होगा, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये गलत हो जाएगा, और इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ये सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेगुड़ मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ अगर बोलें तब भी काली मिट्टी है, कौन सी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होगी। ध्यान दीजिएगा, रेगुड़ को ही क्या कहा जाता है, काली मृदा या कपासी मृदा कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर आप जानते हैं क्या होगा, काली मिट्टी जो होती है जैव पदार्थों से क्या होती है, भरपूर होती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। जी हाँ, अभी हमने आपको बताया कि सूखने पर यह क्या होता है, इसकी जुताई स्वतः हो जाती है। क्यों हो जाती है, कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जुताई तो स्वतः हो जाती है, तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, बिल्कुल गलत होगा। आगे कह रहा है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। जी हाँ, क्योंकि इस मिट्टी में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो गलत उत्तर क्या हो, इसमें गलत कथन क्या हो जाएगा, काली मिट्टी की जुताई जो अधिक करनी पड़ती है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, उबिएगा नहीं, आप लोगों को सतत सुनते रहना है, और हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का क्या करेंगे, रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में हम भारत की मिट्टियों से जितने भी प्रश्न उत्तर विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो आपके सामने उसका खाका रखने वाले हैं। केवल आप बने रहें और मन से सुनते रहें और देखते रहें। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लैटेराइट मृदा, ऑप्शन सी रेगुड़ मृदा, या फिर ऑप्शन डी लाल मृदा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। जलोढ़ मृदा होगी क्या, नहीं होगी। लाल मृदा होगी क्या, नहीं होगी। तो सही उत्तर क्या होगा, आप समझदार हो, काली मिट्टी या रेगुड़ मृदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बांगर कहा जाता है, कल्लर कहा जाता है, रेगुड़ कहा जाता है, या खादर कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाएगा, जहां नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा उसे हम क्या बोलते थे, खादर बोलते थे। और खादर बोलते थे तो कौन सी मिट्टी को बोलते थे, जलोढ़। और जलोढ़ है तो कैसी होगी, नवीन जलोढ़ होगी। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाएगा यानी बाढ़ का, तो उसे क्या कहा जाएगा, बांगर कहा जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है।
भारत के जो उत्तरी मैदान की मृदा है ये सामान्यतः कैसे बनी है? तलावचन से, तलोच्चन से, स्वस्थाने अपचयन द्वारा या फिर अपरदन द्वारा। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो तलोच्चन से हुआ। किससे हुआ है? तलोच्चन, यानी तल के उच्चन से हुआ है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं वो अपने साथ क्या बहा करके ले आएंगे? कंकड़, बदरी और अवसाद बहा करके ले आएंगे। और क्या होगा? ये एक तल के ऊपर दूसरा तल, दूसरे तल के ऊपर दूसरा तल, ये क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर परत बाई परत जमते हुए चला गया था। तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो आप कहेंगे तलोच्चन से बनी है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जा रही थी। कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 भी लाल मिट्टी के संबंध में है। कह रहा कौन सा कथन असत्य है? अब लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी होगा तो क्या होगा? इसमें लौह ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड की अधिकता होगी, तभी इसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। बिल्कुल सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो गलत क्या हो जाएगा? यह मिट्टी नदी घाटियों में नहीं पाई जाती है। यह मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? यानी असत्य कथन क्या होगा? यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, गलत हो जाएगा। और यह मृदा जो है शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ? सूखे और गीले, आर्द्र मतलब क्या होता है? गीले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? अब ये इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था कि लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण क्या हो रहा है? इस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है। कौन सी मिट्टी थी? तो लाल मिट्टी थी। कौन सी? लाल मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? लैटेराइट मृदा होगा। क्या होगा? माफ कीजिएगा, कौन सा क्या जवाब होगा? लैटेराइट मृदा होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन ए है पीट, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है लैटेराइट या फिर ऑप्शन डी है लाल। तो अगर इतने सारे ऑप्शन हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाएगी? काली मिट्टी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी काली मिट्टी। देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा यहाँ अंतरलवणीय आर्द्र भूमि की बात कर रहा है। तो कहाँ होगी? राजस्थान में। कहाँ होगी? राजस्थान में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी राजस्थान। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम यानी सूखे मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? अर्ग, रेह, रेगुड़ या फिर ऊसर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऊसर। क्या होगा? ऊसर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 41, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निछालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मिट्टी, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो निर्मित मृदा होती है उसे क्या बोलते हैं? मखरला मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मखरला मिट्टी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आज का अंतिम प्रश्न है। आज का कौन सा? माफ़ कीजिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 ही आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो भारत की मिट्टियों से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने समाहित किया और आपको कम समय में रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं 1 या 2 बार हाई स्पीड पर करके, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।